बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान और हदीस में बयान किया गया है, जो इबरत और नसीहत से भरपूर है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और अमूरा की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा था। इन बस्तियों के लोग इंतहाई बदकार और फासिक थे। इनकी सबसे बड़ी गुमराही ये थी कि वो मर्दों के साथ बदफेली यानी हम जिन्स परस्ती करते थे, जो कि फितरत के सख्त खिलाफ हैं। ये लोग ना सिर्फ हम जिन्स परस्ती करते बल्कि खुशी खुशी इस बात का एतराफ़ ऐलान करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बार बार समझाया कि अल्लाह का अज़ाब तुम लोगों पर नाजिल हो सकता है, लेकिन वो अपनी नाफरमानी और गुमराही में मुब्तला रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें नेकी की तरफ बुलाते और इन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराने की कोशिश करते, लेकिन इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपकी बातों को झुठलाते हुए इस बस्ती से निकाल देने की धमकी देने लगे। जब इनकी हदायत का कोई इम्कान नज़र ना आया तो अल्लाह ताला ने इन बदकार लोगों पर सख्त अज़ाब नाजिल करने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों को देखा तो इनके साथ बदफेली का इरादा करने लगे, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस गुनाह से रोकने की हर मुमकिना कोशिश की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम इनके बदले मेरी बेटियों से निकाह कर लो। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हमें तो यही खूबसूरत नौजवान चाहिए। कौम लूत नहीं जानती थी कि ये अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। इन फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप परेशान ना हों, हम अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। आपकी कौम पर अल्लाह का सख्त अज़ाब नाजिल होने वाला है। अल्लाह ताला आप पर वही के ज़रिए हुक्म फरमाते हैं कि आप अपने ख़ानदान वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से कहीं दूर निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। जैसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती से दूर पहुँचे तो फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस बस्ती को उलट दिया। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी और यूँ पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। वो लोग जो अपनी बदकारी में मुब्तला थे अल्लाह के अज़ाब से हलाक हो गए। ये वाक़या हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह की नाफरमानी और बुरे अमाल का नतीजा हमेशा तबाही और बर्बादी होता है। जो कौमें गुनाहों का इर्तिकाब करती हैं इन पर अल्लाह का अज़ाब यकीनन नाजिल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।